बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है आप हमेशा ऐसे ही रहें, ठीक रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचार आम का। ये देखें, ये आम मैंने ले लिए हैं। ये देखें, धो के खुश्क कर लिए हैं। ये देखें, इस साइज़ में, इससे छोटी भी हो कोई इशू नहीं है। आप इससे बड़ी भी ले सकती है, छोटी भी ले सकती है, कोई मसला नहीं है। ये धो के पहले रख ली थी। ये देखें, अब हम खुश्क कर रहे हैं। ये देखें, ये किसी कपड़े से उठा के ये ऐसे खुश्क कर लें, ऐसे। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो चलिए हम ये कटिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये इसी एंगल में ऐसे आप छुरी रखें और इसकी कटिंग करें। ये ऐसे पहले लंबाई रुख में, ये देखें, ये ऐसे करके फिर हम इसकी ये देखें, ये चौड़ाई रुख में, ये देखें, ये साइज़ हो। ये देखें, अचार की ज़बरदस्त सा ये साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। ये देखें, ऐसे ही हम एक एक करके उठाते जाएंगे। और ये देखें, अपने हाथों का ख्याल रखना है, ये ना कि छुरी हाथों पे लग जाए और हम बाकी कामों से भी जाएं। ये देखें, अगर ज़्यादा बड़ी है इमली, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, कोई इशू नहीं है, आप बड़ी भी ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ये ऐसे, ये देखें, एक ये पहले ऐसे छुरी, ये देखें, ये ऐसे लंबाई रुख और उसके बाद ये चौड़ाई रुख। ये देखें, ये देखें, अगर बड़ी भी है तो कुछ नहीं है। ये देखें, माशाल्लाह ये कटिंग कितनी प्यारी की हुई है। ये देखें, इनकी कटिंग हमने कर ली है। ये देखें, इनका साइज़ भी देख लें। अब इनकी हम निकालेंगे गुठलियाँ। ये ऐसे करके इनकी गुठलियाँ निकाल के हम अलग कर लेंगे, गुठलियाँ साइड पे, और ये इधर रख देंगे। ये देखें, कटिंग करते हुए ये देखें, कोई अगर ज़्यादा पकी हुई इमली आ जाती है, आप साइड पे कर दें और इसको छील के आप ग्राइंडर में डालें, चीनी डालें, पानी डालें, आपको ज़बरदस्त शरबत तैयार। क्योंकि ये पकी जो इमली होती है, हमने अचार में नहीं डालनी होती, इसे अचार का ख़राब होने का वो खदशा होता है, जैसे अचार को कभी फंगस लग जाती है। गुठलियाँ निकालने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। ये अब डालेंगे, ये देखें, हल्दी। अब इनको अच्छे से करेंगे मिक्स, ये ऐसे। ये अचार का जो पूरा सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, आपने इसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा मतलब कि हाथ बीच में नहीं डालना, उसी हाथ से चम्मच चलाना है। लकड़ी का चम्मच आपने इस्तेमाल करेंगे। आप इसको हिलाएं, लेकिन लकड़ी के चम्मच के साथ हिलाएं। आपने हाथ बीच में बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपने हाथ डाल दिया ना, ये आपका अचार सारा का सारा ख़राब हो जाएगा 2 या 3 दिन में। ये हमारा, हमने नमक और हल्दी लगा के रख दिया। हम इसमें इसको रखेंगे धूप में 2 से 3 दिन। जो लोग खाना चाहते हैं थोड़ी सी नरम, वो रखें 3 दिन। और ये आप 2 से 3 घंटे बाद, हर 2 से 3 घंटे बाद ना इसको हिलाते रहें, ऊपर से नीचे करते रहें, और इसका पानी निकल आएगा। और ये देखें, इसकी जो ये स्किन है ना, जैसे ये इसका थोड़ा सा इसे धूप लगेगी और इसका पानी निकलेगा, इसकी जो स्किन है इसका रंग चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसे रखेंगे हम धूप में। ये कटिंग करते हुए हमें जो ज़्यादा पकी हुई इमली हमने निकाली थी, ये देखें, ये उसको मैंने काट के ग्राइंडर में डाली है, चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाल के। ये देखें, ये मैंने शरबत, बहुत ज़बरदस्त शरबत। ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल है। ये देखें, आप इस शरबत को बना के देखें, पी के देखें, फिर आप अपने दिल से मानेंगे कि वाकई ये कितना ज़बरदस्त ये शरबत है। ये देखें, ये 3 दिन हमने रखने के बाद ये हमारी, ये देखें, ये इतना हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया। पहले ग्रीन ग्रीन लगता था, अब येलो लगता है। ये देखें, ये थोड़ी सी नरम भी हो गई है। अगर आप नरम खाना नहीं पसंद करते तो आप 2 दिन रख लें। हम तो नरम खाना पसंद करते हैं, इस वजह से ये देखें, ये नरम ज़्यादा हो गई है। थोड़ा सा इसमें पानी था, हमने निकाला नहीं है, उसी में इसको हम बनाएंगे। ये बाकी मिसाले ऐड करेंगे। ये देखें, ये इसको मेथरा भी कहते हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला है, वो सफ़ेद ज़ीरा और वो सौंफ, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ऐसे, ये ऐसे खड़ा। ये इसको हम ये ऐसे कर देंगे, ऐसे। मैंने आपको पहले भी कहा था, इसे हाथ नहीं लगाना, अपने हाथों में लकड़ी का चम्मच लेकर वो इस्तेमाल करना है। अगर आप हाथ इसमें बीच में डालेंगे, ये आपका अचार ख़राब हो जाएगा, इसे फंगस लग जाएगी।
ये ज़्यादा अरसा रखने के लिए नहीं है। हमारी जॉइंट फैमिली, हम तो जल्दी खा जाते हैं, दिन में 3 मरतबा भी खा लेते हैं। ये 1 चम्मच हल्दी है। ये नमक हम हस्ब ज़ायक़ा डालेंगे, वैसे अचार में ज़्यादा ही डालते हैं, पहले भी हमने उसमें ऐड किया हुआ है अचार में। और ये हमने ये लाल मिर्चें हमने पीस के रख ली हैं। और ये आयल है। आयल में ज़्यादा हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अरसा रखने के लिए नहीं है, हम तो इसे 15-20 दिन में ख़त्म कर जाएंगे, इस वजह से इसको थोड़ा सा नरम भी रखा है। और आयल भी हम इसमें ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। ये मैं आपको ये बता दूँ, ये देखें, ये जो हमारी इमली थी ना, ये गुठली थी, इसमें अभी हड्डी नहीं बनी थी। ये रखने वाला नहीं है ज़्यादा देर अचार, वरना ये इसे फंगस लग जाएगी, ये ख़राब जल्दी हो जाएगा। इस वजह से हम ज़्यादा अरसा रखने के लिए नहीं बना रहे, हम जल्दी ख़त्म कर जाएंगे इसको। जो रखने के लिए अचार होता है वो गुठली वाला होता है, जिसको हड्डी कहते हैं। हड्डी ना निकालें आप, उसी के साथ बना लें, वो ज़्यादा अरसे के लिए रख सकते हैं आप। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें हल्दी, ये ऐसे, ये हम सुर्ख मिर्च डाल देंगे। ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, इस वजह से मैं ये सारी ही डाल दूँगी। और ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें और नमक भी डाल देती क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको पहले बताया, ये देखें, ये लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, इसे हाथों से मिक्स नहीं करना, हाथ इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये सारे अब मिक्स हो गए हैं ना, अब मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए इसे धूप में रख दूँगी। ये हमारा हो गया रेडी, ये हो गया डन। ये देखें, अब मैं इसे कवर कर दूँगी। आप एक दफ़ा इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। अब मैं इसे कवर करके थोड़ी सी देर में धूप में रखूँगी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये इसकी हमने रेसिपी तो आपको दे दी है, अब रेसिपी हम आपको देंगे मिक्स अचार की भी, जो आप साल भर के लिए आप महफूज कर सकते हैं अपने पास। ये तो हमने बस ऐसे लगे हाथों ही हमने बना लिया, हमारे पास इमली आ गई और हमने 15-20 दिन में इसको ख़त्म कर जाना है। बहरहाल ये रखने के लिए, महफूज करने के लिए तो ये नहीं है। अब हम आपको रेसिपी वो देंगे जो आप साल भर महफूज भी रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।